इंटेंट नहीं दिखाया। किस इंटेंट क्रिकेट की आप लोग बात करते हैं, जबकि कोई इंटेंट की डेफिनेशन ही नहीं तुम लोगों को आती। डेफिनेशन भी छोड़ो, तुम लोग को स्पेलिंग आते हैं इंटेंट के। आप लोग बोल देते हो नया लफ्ज सीख लिया, मार्केट में नया लफ्ज आ गया मॉडर्न डे क्रिकेट। मॉडर्न डे भाई साहब, आप लोग मॉडर्न डे क्रिकेट में स्ट्राइक रेट देख लो अपना, आप लोगों को खुद ही आईने में शर्म आएगी। लेकिन आप लोग आईना भी तो नहीं देखते हो। क्यों उनके बैट्समैन आके स्कोर करते हैं और उनको जो रोल दिया जाता है वो उसके अकॉर्डिंग खेलते हैं। हमारी टीम में रोल नहीं है। होता है ना, उनको डर होता है कि भाई घर चला देंगे लोग, आगे हमें मारेंगे। इन लोगों को डर थोड़ी ना। अभी इन लोगों से इनकी सारी चीजें वापस ले, इनके पैसे, इनको जो मैच खेलने के लिए पैसे दे रहे हैं वापस ले। ये आपको यहाँ पे फिल्टर का काम करते नजर आएंगे, ऊपर चलाते नजर आएंगे। वापस नहीं लिए अपने, वो हारते ही नहीं है, वो हारते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, वो हारते ही नहीं है। मेरिट पे टीम याद रखे, विराट कोहली ने जब वो मैच हारा था 152 नॉकआउट वाला, विराट कोहली 4 इंडिया साल में से आउट ऑफ फॉर्म था। उसके बारे में किसी ने इंडिया में कुछ इस तरह नहीं बोला। लेजेंड प्लेयर है भाई। तो हमारा बाबर जब 3-4 साल से आउट ऑफ फॉर्म हो रहा है, 2 साल हुए मेरे ख्याल से, उसके पीछे सब कुछ लगे रहे हैं कि ये फलाना, वो उसे ड्रॉप ही कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। एक दफा फिर एक बड़े मुकाबले का साथ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। टुमारो 7:30 अपनी घड़ियों को सेट कर ले। कल शाम 7:30 पे अपनी स्क्रीनों को तैयार कर ले। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दोबारा होने जा रहा है। लेट्स से पाकिस्तान क्या अपने जख्मों को बचाएगा या पाकिस्तान के जख्मों पे नमक छिड़का जाएगा। आइए पाकिस्तानी लोगों से जानते हैं क्या वो समझते हैं। पाकिस्तान कल इस टाइटल को विन करेगा और अपने आप को फाइनल तक शायद पहुंचा ले। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। मैं ठीक हूँ। मैम कल कौन जीतता है? आपने नहीं, आप सारा कुछ छोड़ दिया। आपने पता है क्या बात किया? आपने कहा अपने जख्मों पर मरहम लगाएगा या जख्मों पर नमक। अगर आपका मकसद ये है कि जख्मों पर नमक छिड़कने से मुराद ये है कि वो लोग फिर जीतेंगे, फिर सलाम नहीं लेंगे, तो माइट भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि जख्मों पर मरहम, तो कौन सी जख्म? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमने कोई जख्म खाए हैं पिछले 2 सालों से। जख्म खा खा के अब हम लोग इतने जख्मी हो चुके हैं कि एक नया स्कार हमें कुछ नहीं कह सकता। एशिया कप, एवरी सिंगल टूर्नामेंट में थक गई हूँ भाई, हर इंटरव्यू में बोल बोल के कि हम हमेशा ही हारे हैं। हम लोगों ने कभी कोई इंटेंट नहीं दिखाया। किस इंटेंट क्रिकेट की आप लोग बात करते हैं, जबकि कोई इंटेंट की डेफिनेशन ही नहीं तुम लोगों को आती। डेफिनेशन भी छोड़ो, तुम लोग को स्पेलिंग आते हैं इंटेंट के। आप लोग बोल देते हो नया लफ्ज सीख लिया, मार्केट में नया लफ्ज आ गया मॉडर्न डे क्रिकेट। मॉडर्न डे भाई साहब, आप लोग मॉडर्न डे क्रिकेट में स्ट्राइक रेट देख लो अपना, आप लोगों को खुद ही आईने में शर्म आएगी। लेकिन आप लोग आईना भी तो नहीं देखते हो। आप लोगों को मसला ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब समझी हुई है। आप लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, वी हैव अ हाउस इन DHA, वी हैव दैट एंडोर्समेंट्स ऑन आवर गेट, हम लोगों के पास गाड़ियां हैं, तो हम लोगों को जरूरत ही क्या है? जो चीज हम लोगों ने एक क्रिकेटर बन के बनानी थी वो हम बना चुके, तो हम क्यों खेले? हम लोगों ने तो भाई अपने, वो कहते हैं ना कि इतना बना लो कि 8 पुश्ते बैठकर खाएं, तो वो उतना उन्होंने कर लिया। अब वो चाहते ही ये नहीं है कि वो परफॉर्म करे, वो इंटेंट दिखाते ही नहीं। वो किस चीज का इंटेंट दिखाए? जो भी है, लेकिन सलमान अली आगा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा गया, तो आज उन्होंने कहा है कि मैं कल ग्राउंड में जवाब दूंगा। तो कौन से आंसर का हम वेट कर रहे हैं ग्राउंड में? अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि आप तो सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं। जुमा 4 दिन हुए हमें कैप्टन बने हुए, हम लोग ग्राउंड में जवाब देंगे, तो जवाब हम लोग ODI वर्ल्ड कप में क्यों नहीं दिया? हमने चैंपियंस ट्रॉफी में जवाब क्यों नहीं दिया? हम लोग ने कहीं पे भी, आप सारा कुछ छोड़ दे, हम लोगों ने जब रेफरी, देखो टॉस पहले होता है ना, पहले सलाम वाली बात हो गई थी ना, तो गुस्सा दिखाते उस वक्त ही ग्राउंड में जवाब दे देते ना। इतना सोचने घर वापस होटल जाकर पूरा वीक पिछले संडे से अब तक सोचने में लगाया तुम लोगों ने, जवाब उसी टाइम देते ना। देखो मेरे पापा पता क्या कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कवेले दी चपेट दा कोई मसला, कोई वो फायदा नहीं होता। मतलब कि ऐसी चीज जिसका टाइम गुजर गया है, उसके बाद उसका हल, उस पर मरहम लगाने का कोई फायदा नहीं होता। एक बीमारी निकल चुकी है, हर बंदे ने बात कर ली है। आप लोगों से उन्होंने सलाम नहीं लिया था, रेफरी ने जो भी बोला, जो कुछ हुआ, आप उसके फौरन बाद ऑन द ग्राउंड टोटल 30 मिनट्स के बाद क्यों मैच ड्रॉप करते? हराते हैं ना। बैट आपको क्यों पकड़ाई गई है? बॉल आपके पास क्यों है? आप आए जी, आपने हक समझा है। वो कह रहे हैं हम लोग अभी यंग टीम है, वो बहुत बड़ी टीम है, उनका मुकाबला कौन सी बड़ी टीम है? टेल मी यार। देखो हमारे प्लेयर पॉलिश नहीं है। पॉलिश नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि वो बहुत बड़ी टीम है। आप बताएं उनके ओपनर कौन आते हैं? 2 ओपनर्स आते हैं, अभिषेक शर्मा ही इज 23, शुभमन गिल ही इज 25। आप उनको बड़ा समझ रहे हैं?
नहीं है वो बड़े, वो सिर्फ पॉलिश है, उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने ग्राइंड होके चक्की पीस कर आए हुए हैं। वो लोग रांची में रगड़ रगड़ के आए हैं। उन लोगों ने भाई खेल खेल के वो लोग इतने ज्यादा, वो जिसको कहते हैं ना कि ईंधन में पिस पिस के वो बेचारे आए हैं। वो लोग देखो बने हुए मंझे हुए प्लेयर्स हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने साइम अयूब की एक नो लुक शॉट, वाह 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 वाह, आ जाओ टीम में आओ, तुम्हारा ये लो दरवाजा खुला हुआ है, आ जाओ अंदर आओ, ठीक है। मुझे ये बताए, हम कहते हैं साहिबजादा फरहान इज यंगस्टर, हमारा यंग प्लेयर है। आपको एज पता है उसकी? 31 एंड हम उसको यंगस्टर बोल रहे हैं। हार्दिक पांड्या 31 और हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस का पता है आपको? हार्दिक पांड्या वो पांड्या है जिसको 2017 से मैं देख रही हूँ नेशनल टीम के अंदर। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या वाज देयर, ही वाज। तो आप मुझे एक बात बताएं, हम 31 का हार्दिक पांड्या और 31 का हमारा साहिबजादा फरहान, और हम उसको कह रहे हैं ही इज यंगस्टर। ये लोग पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए नहीं खेलते, ये सिर्फ बाबा कादिर आजम के लिए खेलते हैं। इनको हर एक मैच में पैसा अच्छा मिल रहा है, इनको पता है कि भाई पैसा मिलना है, क्रिकेट आप अच्छी खेलो या ना खेलो, इनको पैसा मिल रहा है। मैं उन सिलेक्टर्स को कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस जैसी टीम को सिलेक्ट किया है, नो डाउट मुझे ये तो हमारी यंग टीम, एनर्जेटिक टीम और पता नहीं क्या क्या टीम। मैं वही बात आपको करने लगा हूँ कि भाई लोगों, हमने भी यही समझा था कि यार यंग टीम आई है, यंग टैलेंट आया, ये अच्छा खेलेगा। ये जो पीछे जो जिन लोगों ने जिन लोगों को किंग का खिताब दे दिया, किसी ने कह दिया कि आज भी एक बंदा मुझे कह रहा था कि ये बाबर आजम और रिजवान नहीं होंगे तब तक ये पाकिस्तान कभी जीत नहीं सकती। मैंने उसको भी ये बोला कि भाई आपने तो इन लोगों को पता नहीं कितना बड़ा प्लेयर समझ, ये प्लेयर नहीं है। अभी भी आवाम इससे बाहर नहीं निकलेगी। यंग टैलेंट जो होता है ना, वो इंडिया ने दिखाया कि यंग टैलेंट ये होता है। हमने तो बस नाम का यंग टैलेंट बना के रख दिया। हमारा जो यंग टैलेंट है, क्या साइम अयूब ने परफॉर्म किया मुझे बताएं? 3 मैच 3 अंडे, इसको यंग टैलेंट कहते हैं। यंग टैलेंट उसको कहते हैं जिसने वाकई अभिषेक शर्मा 3 मैच में 200 प्लस स्ट्राइक रेट से खेला है। 200 में से 2 मैच में 250 का स्ट्राइक रेट उस बंदे का। अभिषेक शर्मा के उधर के अवाम का भी तो देखो ना, उधर के अवाम किसी प्लेयर के पीछे बात इस तरह करते हैं जिस तरह हम पाकिस्तानी करते हैं अपने प्लेयर के पीछे बातें नहीं करते ना। हम लोग एक मैच पे वो 0 कर देते हैं तो 10 महीने तक हम उसके पीछे लगे रहते हैं। लगातार 3 मैच 0 हो गए, 3 मैच 0 हो गए। उसकी विकेट भी तो देखो ना, हर मैच में विकेट भी तो ले रहे हैं। लेकिन हमें उससे 20 बॉलों पे 60 चाहिए ना कि 3 विकेट चाहिए। उसकी जगह पे तो शाहीन तो बैटिंग कर रहा है ना, आपस में रला फिर तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बॉलर से वो जो है ना बैटिंग करा लें और बैटर से आप बॉलिंग करा लें। T20 गेम जो है ना, T20 गेम जो है वो बड़ा शॉर्ट गेम है, उसमें बॉलर भी स्कोर कर सकता है और बैट्समैन भी स्कोर कर सकता है। बैट्समैन भी विकेट ले सकता है, फास्ट बॉलर भी ले सकता है। ये स्कोर फिर इंडिया में क्यों नहीं है? क्यों उनके बैट्समैन आके स्कोर करते हैं और उनको जो रोल दिया जाता है वो उसके अकॉर्डिंग खेलते हैं। हमारी टीम में रोल नहीं है। होता ना, उनको डर होता है कि भाई घर जला देंगे लोग, आगे हमें मारेंगे। इन लोगों को डर थोड़ी ना। अभी इन लोगों से इनकी सारी चीजें वापस ले, इनके पैसे, इनको जो मैच खेलने के लिए पैसे दे रहे हैं वापस ले। ये आपको यहाँ पे फिल्टर का काम करते नजर आएंगे, ऊपर चलाते नजर आएंगे। वापस नहीं लिए अपने, वो हारते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, वो हारते ही नहीं है। मेरिट पे टीम याद रखें, विराट कोहली ने जब वो मैच हारा था 152 नॉकआउट वाला, विराट कोहली 4 साल से आउट ऑफ फॉर्म था, उसके बारे में किसी ने इंडिया में कुछ इस तरह नहीं बोला। लेजेंड प्लेयर है भाई। तो हमारा बाबर जब 3-4 साल से आउट ऑफ फॉर्म हो रहा है, 2 साल हुआ है मेरे ख्याल से, उसके पीछे सब कुछ लगे रहे हैं कि ये फलाना, वो उसे ड्रॉप ही कर दिया, ड्रॉप ही कर दिया। अभी जब नए लड़के आए हैं तो उसके पीछे हम लगे रहे हैं, उसे भी ड्रॉप कर देंगे तो अगला कौन आएगा? यार हमारे पास टैलेंट क्यों, कहाँ से आएगा? 25 करोड़ अवाम में से 11 खेलने, अगर इनमें भी टैलेंट नहीं है तो फिर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। भाई सिफारिशी निकाले ना, तो पहले सिफारिशी निकाले ना, टैलेंट लेके आए ना। ना। मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूँ, सिलेक्टर्स को कहना चाहूंगा कि भाई बाहर निकले। हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, प्रेजेंट करने के टाइम पे आए ना। हमारे पाकिस्तान में जो टैलेंट है ना, वो पाकिस्तान को प्रेजेंट भी करेगा, अच्छा खेलेगा भी। टैलेंट को तो ये कभी आगे आने नहीं देते। ये गलती है ना भाई, ये गलती है, ये दलील कर रहे हैं हम लोग। इतने बड़े कप में हम लोगों ने, मैंने बड़ी बढ़ के मारी कि भाई पीसीबी का चेयरमैन एक होता है, सारी अवाम अगर पीसीबी की चेयरमैन बन गई तो फिर क्रिकेट नहीं हुई है। भाई मैं बताता हूँ, आप कह रहे हैं ना, अगर इंडिया की सारी चेयरमैन है ना, पीसीबी की और आईसीसी की सारी चेयरमैन बन गई तो इंडिया की टीम भी खराब हो जाएगी, जिस तरह हम लोग सारे चेयरमैन बने हुए हैं पीसीबी के। इसमें गलती किसकी है? किसकी गलती है इसमें? इसमें भी हमारी गलती है ना, अवाम की गलती है। अवाम की गलती क्यों है? प्लेयर को नहीं छोड़ते। अवाम प्लेयरों को सपोर्ट ही तब करेंगे जब ये कुछ करके दें। भाई ये करें ना परफॉर्म, हम भी इनको सपोर्ट करें। और अगर शहीन शाह अफरीदी 7वें नंबर पे आकर छक्के मार रहा है तो पहले 7 बैट्समैन क्या कर रहे हैं? जिनका रोल है छक्के मारना, छनगना कर रहे हैं, छक्के मारने भी तो आउट हुए।
यार ये ये कैसी तो आप बात गलत कर बात रहे कर रहे हैं कि छक्के मारने में ऊपर। आप देखें ओमान ने इंडिया को कितना टफ टाइम दिया, यार, हमसे अच्छे तो वो खेल गए। यूएई से मर मर के जीते हैं यार, डूब मरने का मुकाम हम है कह इन रहे थे लोगों कि को। इंटेंट क्रिकेट आएगी बायकॉट के बाद, यूएई से हम बड़ी मुश्किल जीते हैं। तो यार हम 100-200 करने चले थे, हम अब 130-40 की क्रिकेट रह गई है। अगर ये इंटेंट क्रिकेट होती है तो इससे अच्छी तो हमारी पुरानी थी, जो 160-70 तो कर रहे जितनी थे। इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई अगर थी, मुझे आवाम ये में लगता इतना था ही कि ये दिलचस्पी है ना 200 के क्रिकेट में, इतनी दिलचस्पी है, या अपने भाई को या अपने बेटे को या खुद इंटरनेशनल तक पहुंच के दिखाए। नहीं पहुंच सकते हैं तो दूसरे के पीछे भी बातें ना करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे को भी खेलना चाहिए। यार देखो पाकिस्तानी टीम इस टाइम बुरी तरह फ्लॉप जा रही है। पाकिस्तानी बॉलिंग अच्छा परफॉर्म कर रही है कहीं ना कहीं, लेकिन बैटिंग इस टाइम फ्लॉप जा रही है। हम जब मैदान में उतर गए तब तो हमें उनका मुकाबला करना है। अब इंडिया इस कदर हम लोगों को रोल कर रहा है कि बच्चों की टीम, हमारी सी टीम भी इनसे जीत जाए। तो ये सारे किसका लड़के उन्होंने तो तो सारे कहा लड़के कि भी हमारी तो नए मुंबई थे ना। इंडियन की टीम जीत जाए, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इनसे जीत जाए, ये लोग तो खेल सारे ही नहीं लड़के ही सकते। नए थे। सलमान आगा टेस्ट और वनडे से आया है, नया लड़का था सिर्फ। खिलाना आप ही समझते हैं नहीं हमारी था। सिलेक्शन की गलती है? गलती है, मैं अपनी नहीं, सिलेक्शन को गलती कहूंगा नहीं कि है। हमारी तो सिलेक्शन की फिर बहुत इन्होंने बड़ी वनडे गलती का है। प्लेयर T20 में क्यों रखा? T20 में परफॉर्म कर लिया सीरीज कहाँ में पे तब। किया परफॉर्म भाई उस बंदे का? कितनी सेंचुरी है सलमान अली आगा की T20 में? कौन से नंबर पे आया है वो? तीसरा नंबर पे, तो चौथे तीसरे पे। नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे कौन सी सेंचुरी होती है? सर विराट कोहली तीसरे पे करता रहे। तीसरे पे यार नंबर पे वो आया ही नहीं है, उनका तो बैंक पांचवें नंबर पे हम करता हमें निकलते हैं। सेंचुरी भी नहीं चाहिए, को 50 ही कर दें और 50 तो उसने 130-40 किया ना हुआ है। हमें कहाँ पे सेंचुरी- 50 क्या भाई? सेंचुरी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें ना अच्छा खेले। हाँ। मैं ये कहूंगा कि यही यार चलो जलील होके भी पाकिस्तानी निकलना है अवाम ना, ने यही हालत लेकिन एंड खराब तक की हुई रोको, है। खेलो तो बाबर सही। आजम ने इसको लत लगाया हुआ है कि हर मैच में 50 कर लेता था 40-50 बॉलों पे। तब अवाम बन गई कि यार हर तो रिजल्ट्स हमारे ही मुताबिक आएंगे। जैसे इंडिया वॉन द फर्स्ट मैच अगेंस्ट यूएई, दे वॉन द सेकंड मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, दे वर स्ट्रेट इनटू द सुपर 4 एंड देन दे एक्सपेरिमेंटेड इट ओवर ओमान। उन्होंने जाकर ओमान में एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई छोड़ो, सूर्य कुमार यादव द कैप्टन, ही डज नॉट हैव टू कम टू द ग्राउंड। आप देखें, उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को नहीं भेजा, ही डजंट हैव टू कम टू द ग्राउंड बिकॉज दे हैव बिगर थिंग्स टू डू, दे हैव बिगर गेम्स टू प्ले, दे हैव सुपर 4 टू प्ले। उसके बाद आप बताएं, जसप्रीत बुमराह भी ग्राउंड में नहीं उतरे थे, ही वाज द वाटरमैन देयर। इसी चीज से देखो, उनको पता था कि भाई 2 मैच हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं, वी आर इनटू द सुपर फाइनल्स, सुपर 4 एंड हमें जरूरत भी नहीं है। अगर हम हार भी गए, एटलीस्ट वी नो कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आपने देखा पूरी उनकी प्लेसमेंट पूरी खराब थी। ओमान के मैच में हम कह तो रहे ओ भाई, उनकी तो सारी उन्होंने आउट कर दी, ओमान वाज ऑल ओवर इंडिया, लेकिन हमने मैच देखा, तिलक वर्मा वाज बॉलिंग। मैम वो तो एक बात अलग आप होगी तिलक देखो, वर्मा, लेकिन मैं वो बिल्कुल मिसालें नहीं दे रही, unexpected मैं था। कुछ नहीं कर रही, मैं ये बता रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट वहां करो जहां पर आपको पता हो कि हम वो वाले रिजल्ट कर निकाल देंगे। लेंगे। आप वहां एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहां पर आप लोगों को पता है डू और डाई सिचुएशन है। भाई साहब आप मुझे ये बताएं कि मुझे अभी तक मुझे नहीं पता, मैंने क्रिकेट का सारे मैंने ट्राई सीरीज भी देखी, मैंने एशिया कप भी देखा, मुझे ये नहीं पता कि मोहम्मद हारिस को इन लोगों ने कल कब भेजना है। आपको पता है? 6 कभी 7 ठीक है, कभी कभी 4 कभी आपको मोहम्मद हारिस में केएल राहुल नजर आता है? बताओ, आते हैं? नहीं ठीक बिल्कुल है, नहीं। केएल राहुल को ठीक है, मैं मानती भाई, उसको आप लोगों ने 1 डाउन भी ट्राई किया, आपने उसको ओपनर भी ट्राई किया, आपने उसको 7 पे भी ट्राई किया, 6 पे, वो हर जगह फिट बैठ जाता है बेचारा। ठीक है, आपको ये कैसे आप ये सोच लेते हो यार? एक यंगस्टर है, आप उसके ऊपर प्रेशर भी है, उसके ऊपर कोई उस ऊपर से उसमें हिटिंग वो कोशिश पूरी कर रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं हिट कर लूं, लेकिन उसे हो भी नहीं रही है। भाई वो आप लोग क्या कर रहे हो यार? मैम ये बात तो एक अलग एंड पे चलेगी। अभी पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट चल रही है कि पाकिस्तान हायर्ड 2 मोटिवेशनल स्पीकर्स। एक सेकंड, हाँ 2 मोटिवेशनल tell स्पीकर्स। me one thing, do you think in this whole scenario क्या पाकिस्तान ने वाकई में यंग इंटेंट की जो वो एक कॉन्वर्सेशन चल रही है उसमें उन्होंने ऐसे लोग हायर कर लिए हैं जिनको बोलना आता है और दे हैव प्रिटी फेसेस समहाउ? Why is that so? तुम लोग मुझे एक बात बताओ, साइम यू कम बैक करेगा, कब से कम बैक कर रहा है भाई? उसे कम बैक नहीं हो रहा, उसने पूरा पीएसएल खेला है, पीएसएल पूरा 1.5 महीना चलता है, कहाँ है कम बैक तुम लोगों का? यू गाइस आर कम्प्लीटली लूजिंग इट, आप लोग गेम से टोटल बाहर हो गए, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। मतलब पाकिस्तान की राइट नाउ जहां पर 100% अवाम क्रिकेट देखती थी, दैट हैज रिड्यूस्ड टू 30% ओनली यार, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस। और अगर आप
लोग नहीं खेलोगे, आप लोगों को भी वो पैसा नहीं आने वाला है जो आप लोग अभी बना रहे हो। तो अल्टीमेटली तुम लोग अपना ही लॉस कर रहे हो, लेकिन तुम लोग को कभी समझ नहीं आएगी, बिकॉज आप लोगों के पास क्या आ गया, फेस वैल्यू आ गई है। मुझे नहीं समझ आता कि इफ शाहीन शाह अफरीदी कैन बैट वेल, हमारे बैट्समैन जो कि है ही टीम के में, इसीलिए उनसे क्यों नहीं हो पा रहा। They are doing nothing. दे आर डूइंग नथिंग। पता नहीं कर सकते कौन जीत सकता है, क्योंकि पता कोई प्रेशर नहीं। मैच होता है, अगर दोनों टीमों के ऊपर अग्रेसिव प्रेशर होगा। अग्रेसिव होके खेलें और खेलने की वजह से ये अच्छा खेलते हैं। मुझे जहां तक ये लगता है कि कल टफ टाइम देंगे, लेकिन मैं अभी ये नहीं कह सकता कि वो कौन जीतेगा। सर कितने परसेंट चांसेस पाकिस्तान और कितने परसेंट इंडिया? इंशाल्लाह पाकिस्तान 100% में 100% इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जो भी